हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज से हमारा न्यू जर्नी शुरू होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कई दिनों से, कई महीनों से, इनफैक्ट दिनों तो नहीं है, महीनों से बंद हुआ था। लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके मतलब सारे वीडियोस आप देखते हो। इसीलिए कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त था वो चला गया है, इसीलिए वीडियोस बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई बेटा। इसीलिए थोड़ी मैंने वीडियो बनाना मुझे नहीं आता था, तो एडिटिंग तो वगैरह मुझे नहीं आता है। इसीलिए सब्जेक्ट आने के बाद ये टेक्नोलॉजी भी आएगा ऐसे थोड़ी ना होता है, तो इसी वजह से थोड़ी मुश्किल चल रहा था। लेकिन अब हमारी वीडियो शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, आज से हमारी कंटिन्यूशन फिर से शुरू होगी। ठीक है, वीडियोस मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगे, कंपैरिजन वीडियोस मिलेंगे, असाइनमेंट्स के वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे बताओ बेटा, जो क्या क्या मैंने शुरू किया था। लीनियर अलजेब्रा मेरा चैप्टर 1 से 10 था, मेरे इतना कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, वो कौन सा है? इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना। और मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस A to Z कंप्लीट हो गया है। ओडी मेरा कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीटली ख़त्म है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी कंप्लीटली ख़त्म है। माने मेरी बोलने का मतलब इनमें से ये हुआ 60, ये हुआ 30, 90 और ये 20, 110 और इसमें 12, ये 8, 20 है। माने 130 मार्क्स मैंने आपको समझा दिया। पूरे के पूरे 130 में से आप 90 मार्क्स ले लो ना, 90 मार्क्स ले लो माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर 80 भी ले लो। ये थोड़ी कम हो गया क्या? मेरा रियल एनालिसिस 1 से 6 चैप्टर तक ख़त्म हो, चैप्टर 6 मेरा चल रहा है ना। ये करेंगे, इसको थोड़ी अभी के लिए ब्रेक में रखो। रहा क्या है? पीडी रहा एंड मॉडर्न अलजेब्रा रहा। बच्चों मॉडर्न अलजेब्रा मेरे हाथ पे छोड़ दो, वो मेरी काम है। इसको आपने बचपन में क्या पढ़े हैं, कौन आपको पढ़ाया, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन इसमें आपको मैं जैसे पढ़ाऊँगा ना बच्चों, एक बार मेरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा, ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपका जो डर था ना, वो कम्प्लीटली हट जाएगी। इसमें मैं बहुत काम किया है। मुझे बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट होता है मॉडर्न अलजेब्रा। कोई बच्चा कहता है सर आपने इसको क्यों नहीं पढ़ाया? फिर इसको पढ़ाएंगे, इसको मैंने लास्ट में पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल आज हम पीडी पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको कम्प्लीटली A to Z हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद रियल में जो 6 चैप्टर बचा है, 1 to 12 चैप्टर है और 6 चैप्टर चल रहा है, उसको भी हम कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। आप मेरे साथ हो? अगर हो तो येस करके टाइप मार देना, मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगी, नहीं तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है, अगर आप येस बोलोगे ना तो आगे सारे के सारे चलेंगे, सिस्टमेटिकली चलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मैं अभी खुद वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे तो शाम को टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ हो तो येस कह देना, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है तो नो भी बोल देना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाओ। ओडी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो ओडी का प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए भैया, पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में जजमेंट देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या मैंने बताया था? ये बताया कि अन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन होता है, अन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables is called a differential equation। डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। किसी ने बोला व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ना आए बेइज्जती हो जाएंगे। मास्टर कर रखे हो बेटा।
तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिफाइन कर दिया, एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए या फिर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर है तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाओ, ये बोलता है, इसका यूज़ करेंगे ना बेटा। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इन्वॉल्व्स, नहीं तो ऐसे बोलो, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके लिए क्या था, एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको ओडी बोलते हैं। एक से ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये हुआ डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब नोट थोड़ी आ जाओ, नोट क्या बोलता है। जनरली ये जनरल थॉट्स में आपको समझाता हूँ। फिलहाल तो भैया हमारी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक हो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक हो, ऐसा कोई बात तो नहीं है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन देख के कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है वो हमको समझ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जनरल थॉट ये क्या बोलता है, अगर मान लेते हैं आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो उस दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स वाई मानते हैं और इसको जेड मानते हैं। ये जनरल है। Generally, if you have two dependent variables and only one independent variable, then we consider the dependent variables are x and y and the independent variable is z. It is general notation. ये स्टैंडर्ड नहीं है कि यही होंगे, ना जी ना, यही थोड़ी ना होंगे बेटा, नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि भैया एक समझने की बात है। देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी नोटेशन दिया जाता है, तो इसको समझो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नोटेशन है, ठीक है। पहले डेफिनेशन है, मेरी स्टाइल यही है, पहले चीज़ों को डिफाइन करेंगे, उस चीज़ को हम थोड़ी नोटेशन देंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उसके बाद रिजल्ट्स, उसके बाद थ्योरम, क्वेश्चन आंसर, बस ख़त्म, ठीक है। बहुत बढ़िया है सर। कहीं कहीं इसको डेल पढ़ते हैं, कहीं कहीं उसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो उसको डेल डेल्टा नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं कर्ली पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? कर्ली, ठीक है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, तो कर्ली में पढ़ा करूँगा। आप डेल पढ़ो या डेल्टा पढ़ो, आपकी मर्जी है, वो पढ़ने का तरीका है, बस, और कुछ भी नहीं है। एंड योर कॉन्वर्सेशंस डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, योर फीलिंग डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, योर मीन्स वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डू नॉट इफेक्ट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ब्रह्मांड है। आप तो छोटी सी चीज़ हो, आपकी सोच है, इसके बारे में मत जाओ, ठीक है बच्चों। तो एक इक्वेशन लिखता हूँ कि भैया कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ जी सर, है। क्यों? इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, और z आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर रहता है ना बच्चों। ऑर्डिनरी में हम लिखते हैं dy by dx मीन्स x is the dependent variable, y is the independent variable. This is general for ODE and this is general for PDE. इतनी बात समझ आ गई? ओके। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी मैंने आपको लॉजिकली बता दिया था कि भैया जब ऑर्डिनरी में पढ़ाया कुछ ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, मैंने आपको वहाँ जजमेंट दे दी थी, है ना। यहाँ भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर होते हैं, डिग्री भी होते हैं, वो क्या होते हैं चीज़ों को समझना है। सुनो, मैंने ऐसे समझना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन दे दिया। अब
डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर के बारे में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडी में हाईएस्ट ऑर्डर्ड माने वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे। अगर पीडी में है तो पीडी का यूज करेंगे। कैसे बोलेंगे सुनो, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन सुनो। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बोला क्या, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल इक्वेशन डिफरेंशियल है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन पार्शियल है। अब मैंने वर्ड यूज किया क्या, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ जो चीज़ को उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई 2 बार हुआ है, मतलब 1 बार एक्स में 1 बार वाई में। बहुत बढ़िया है सर। ऑर्डर क्या बोला मैंने, हाईएस्ट, इनमें से ज़्यादा किस पे हुआ है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं बना, इसको ऐसे ही रख देते हैं और इसको 2 ही बार ले लो, इसको 3 बार ले लो, ठीक है। अब सही हो, देखो ये कितनी बार हुआ है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है और इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सुनो, चीज़ों को एक एक लाइन समझना है, ऐसा नहीं कि ऊट पटांग से मुझे आता है बोल के, नहीं आता तो होगा लेकिन चीज़ों को समझना है आपको। कहीं 12th क्लास बच्चे को जाके पढ़ाओ आप, ऐसे ही आपको आता है बोल के ऐसे पढ़ा दो, नहीं, उसको समझाओ हो क्या रहा है। इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं, इस पूरे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ख़त्म। तो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स को देखो, उस कितनी बार है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, ज़्यादा किस में, इसमें, तो इसकी ऑर्डर होता है 3। ओके, अब डिग्री के बारे में डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। डिग्री क्या होता है, सुनो, द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव involved in the partial differential equation after the equation has been rationalized बोलो, या फिर has been made free from radicals or fractions as far as the derivative are concerned। ये होता है इसकी डेफिनेशन। मतलब समझो, मैंने अंग्रेजी में तो डेफिनेशन बोल दिया, अब इसकी मतलब ये बोलता है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ठीक है सर, उसमें जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ढूंढो, हाँ ढूंढ लिया सर, उसकी जो डिग्री होता है उसको बोलते हैं डिग्री। लेकिन कैसे, अगर वो रेशनल, अगर मतलब फ्रैक्शन में है तो उसको हटा दो, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि डिग्री कभी भी 5/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मतलब रेडिकल्स हैं उसको हटा दो, ठीक है बेटा, हटाने के बाद ही आप कुछ जजमेंट दे सकते हो। अगर कुछ ऐसे हैं तो उसके तो ये तो ऑलरेडी रेशनलाइज में की फॉर्म में है, तो उसको तोड़ फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिग्री बता सकते हैं। इसकी हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कितना, 3 है, उसकी पावर मतलब इसकी पावर इसकी 1 है, तो इसकी डिग्री होता है 1। ख़त्म है। कुछ और एग्जाम्पल ले लें। मैं बोलता हूँ कर्ली 3z/कर्ली x³ प्लस कर्ली 4z/कर्ली x² कर्ली y² प्लस कर्ली z/, ये 7 भी ले सकते हो, कुछ भी, कर्ली y = 1 मैंने लिया। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। ऑर्डर क्या बोलता है, अब सुनो, ऑर्डर क्या मैंने बोला, ऑर्डर यही होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओ, उसकी हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव को ढूंढो। ये पार्शियल डेरिवेटिव 1 है, ये 1 है, ये 1 है,
इसमें आओ, इसमें 3 बार हुआ है, अच्छा इसमें 4 बार हुआ है, इसको मत काउंट बैठना, यही है। और इसमें एक ही बार है, ज़्यादा किस में, इसमें, तो इसकी ऑर्डर होता है 4। कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, तो ऑर्डर 4 हो गए। डिग्री कौन होता है, उसको ही डिग्री बोलते हैं। इस हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो पावर होते हैं, ये पावर कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। मान लो ये होता है आपका 4 है, तो ये 5 भी हो। मान लो मैंने एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लिया, लेकिन ये देखो कोई बच्चा ना ये हाईएस्ट डिग्री ये बोल के 5 लिख देता है, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है, मैंने क्या बोला, डेफिनेशन। डेफिनेशन सेज दैट द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ये होता है, इसकी ऑर्डर कितना है, 4 है, इसकी ऑर्डर कितना, 3 है, हाईएस्ट हमको लेना है, ये ऑर्डर होता है। इसकी पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री नहीं बोलते हैं। समझना इन चीज़ों को। मान लेते हैं ये होता है, मान लो 3। अब ये सही हुआ, ये जो आपने लिया वो सही है, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 3 बार है। लेकिन ये ऑर्डर तो 3 है, ऑर्डर तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिग्री इसमें 4 है, इसमें 5 है। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है, हाईएस्ट पावर को हमको लेना है, हाईएस्ट पावर ये है, तो 5। लेकिन अगर ये 4 हुआ तो भैया आपको ये कितनी भी 100 पावर हो या फिर 50 पावर हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन यही ऑर्डर होता है 4, तो उसकी पावर होता है जितना है उतने ही रहेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर। क्यों मैंने रेशनलाइज नहीं किया, ऑलरेडी वो रेशनल की फॉर्म में है और मुझे कोई रेडिकल्स नहीं दिखाई दी, कोई फ्रैक्शंस वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने सीधा ही डिग्री ऑर्डर के बारे में जजमेंट दे दिया। ओके ये होता है कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस की खासियत, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि ऑर्डर होता क्या है, डिग्री होता क्या है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन हम बाद में इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को मैं अब मतलब पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, कैसे हम चलेंगे, वो सारे रास्ता मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद उसी हिसाब से हम चलते चलते चले जाएंगे। हमारे पीडी में 20 मार्क्स से 20 मार्क्स या फिर ऐसे मार्क्स हम ला पाएँ। इजी है, कैलकुलेशन पार्ट्स तो आपके एग्ज़ाम को आगे ले जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिया है, उसकी हम थोड़ी सी ऑर्डर और डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन में तो इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है ना, और इसकी ऑर्डर क्या है कोई बच्चा मुझे बता सकता है, बिना देखे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है। देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने सिखा दिया था कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव देखो, इसमें ये भी एक है, ये 2 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स है। किस में ज़्यादा है, इसमें है। कितनी है, 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसकी 3 है। डिग्री क्या है, इसको ही देखेंगे, चाहे यहाँ 5 हो 6 हो वो नहीं है, मैंने बता दिया था, है ना। तो इसके लिए क्या है भैया, इसकी डिग्री क्या है, मतलब पावर 1 है, तो 1 है, ख़त्म। पहली क्वेश्चन हुआ ख़त्म। सेकंड पे आ जाओ। ये एक पार्शियल डेरिवेटिव है, ये एक है, 3 पार्शियल डेरिवेटिव है। ज़्यादा किस में है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, ज़्यादा तो इसमें है, तो इसका ऑर्डर भी 3 है। डिग्री क्या है, 28 मत लिख बैठना, ये ज़्यादा पावर है, नहीं, जिसकी ऑर्डर आप निकालते हो उसकी ही पावर होता है डिग्री। इसकी पावर कितना है, 4 है, तो इसकी जो डिग्री है 4 होगा सेकंड के लिए। थर्ड पे आ जाओ, समझ आ रहा है, ये गर्दन ऐसे ही हिला रही हो बच्चों। ओके चलो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अब ऑर्डर कितना है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है,
ऑर्डर तो भैया अभी 2 है, ठीक है। डिग्री क्या है, डेफिनेशन क्या मैंने बोला, डेफिनेशन ये बोला अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स में कोई रेडिकल्स है या फिर फ्रैक्शन में अगर है उसको रेशनलाइज करो। डिग्री वही होता है आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन एज फॉर एज द डेरिवेटिव्स आर कॉन्स्टेंट। जितनी हैं उसको सारे के सारे रेशनलाइज कर दो। तो क्या करेंगे, इसको होल में स्क्वायर कर दें बोथ साइड, है ना बच्चों। इस पूरे को स्क्वायर अगर बोथ साइड, इसको वहाँ ले लो, इसके बाद स्क्वायरिंग कर दो, यही आएंगे। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हो गई, तो इसकी डिग्री होगा कितना, इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 बार है, ये भी ऑर्डर सेम है, ये भी ऑर्डर सेम होगा। अगर ये डिफरेंट होता तो हम सोचते, तो इसकी ज़्यादा है तो ऑर्डर सॉरी डिग्री होगा 3, पर ऑर्डर तो 2 है, ठीक है। यहाँ ना बच्चे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं वो गिर जाते हैं, क्यों मुझे नहीं पता। इतनी कॉन्सेप्ट देने के बाद भी आप डरोगे क्या, कुछ नहीं डरना चाहिए। देखो इसका मुझे बताओ, ये हाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स 1 है 2 है, ये भी 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, तो अभी भी ये ऑर्डर तो 2 है। 4th क्वेश्चन पे कर रहा हूँ, इसकी डिग्री कोई बच्चा मुझे अगर बता सके तो मज़ा आ जाता, मज़ा आ जाता बच्चों। इसकी डिग्री क्या है, कोई बच्चा कहता है सर कौन सी है, ये आपने बोला इसका डिग्री ये 5 बार है, तो बच्चे लिखते हैं ना बेटा, यहाँ 5 बार लिखते हैं। कोई नहीं 5 नहीं, ये 4 बार होगा, 4 लिखते हैं। लेकिन सोचने वाले बच्चे इस पे फोकस करता है। ओडी में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि डिग्री कहाँ डिफाइन नहीं होता है। डिग्री तब डिफाइन नहीं होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर प्रेजेंट है फंक्शन में, या फिर उसकी डेरिवेटिव्स अगर प्रेजेंट है, यानी कि साइन के एंगल में अगर y है सॉरी z है, पार्शियल है तो पार्शियल में करेंगे, e में z हो या फिर कॉर्ली z बाई कॉर्ली x हो या फिर कॉर्ली y हो, इस फॉर्मेट में अगर वो मिलता है, इसकी डिग्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता। या फिर साइन के एंगल में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर साइन z हो, या फिर साइन के एंगल में कॉर्ली z बाई कॉर्ली y हो, ऐसी फंक्शन की जो डिग्री है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कैसे खोलेंगे, e टू पावर x के एक्सपांसन हम जानते हैं, तो कॉर्ली z बाई कॉर्ली y का एक्सपेंशन डाल दो 1 प्लस कॉर्ली z बाई कॉर्ली y बाई 1 फैक्टोरियल, कॉर्ली z बाई कॉर्ली y का जो स्क्वायर है बाई 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये चलते हैं, इसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, जब कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एंगल्स में अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, माने फंक्शन के एंगल में अगर कोई डेरिवेटिव हो प्रेजेंट हो या फिर फंक्शन प्रेजेंट हो, उसकी मतलब डिग्री कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। 5 4 मत लिख बैठना, डज नॉट एग्जिस्ट, डीए नहीं लिख दो। हो गई? इस पे आ जाओ। ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कोई बच्चा बोलता है सर इसकी ऑर्डर तो 2 है भाई, अभी भी ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री ना इसकी क्या क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, करने की तो कोशिश करते हैं। बच्चे इतने शानदार हैं ना, तो बच्चे तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी स्क्वायर कर दो ना बटे, √2 को बच्चे ऐसे बोलते हैं 2 की पावर 1/2, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, अच्छा ठीक है, स्क्वायर कर दिया, तो ये वाला क्या लिखते हैं, ये 2 कैंसिल कर देते हैं। क्या है पागल हो भाई, ये थोड़ी ना 1 की पावर का स्क्वायर है, ये तो ऐसे लिखोगे ZY की जो पावर है 2 × 2⁻1/2 है, ये तो और भी गंदा हो गया। पावर है इसको उसके ऊपर करेंगे, है ना बेटा, तो और भी गंदा हो गया। ये इसको आप रेशनलाइज कर ही नहीं सकते हो।
तो कर ही नहीं सकते हो, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर रैशनलाइज नहीं होगा वो उसकी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट है। या फिर फंक्शन की एंगल में अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसकी कभी भी डिग्री एग्जिस्ट नहीं होगा, वो चाहे ओडी में है या फिर पीडी में है। बात तो सिर्फ एक ही है ना बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सारे क्वेश्चंस थोड़ी आपको समझ आने के लिए मैंने फर्दर स्टडी करने के लिए मैंने खुद थोड़ी सी क्वेश्चन लिया है। आई होप आपको डिग्री ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम काम करेंगे कि भैया हम चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, ठीक है। थैंक यू।